जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे ब्रेन के बारे में। यह ब्रेन क्या होता है, यह सारे के सारे का है ब्रेन। यह ब्रेन जो मिलकर बना होता है एक न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है। यह न्यूरॉन कोशिका कहाँ पाई जाती है? इस ब्रेन के अंदर पाई जाती है। यह ब्रेन के अंदर पाई जाती है। यह न्यूरॉन कोशिका सबसे मानव शरीर का लंबी कोशिका होती है। क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसमें अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा। और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। इसीलिए पुलिस क्या कहता है, इसीलिए पुलिस कहता है तो हेलमेट पहन के चलो। काहे कि यह जानता है जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इंसान का जीना का है मुश्किल हो जाएगा। हल्का सी चोट लगेगा तो इसके अंदर सबसे पहले जब चोट लगता है तो इसके ऊपर एक हड्डी होती है, जिस हड्डी का नाम होता है क्रेनियम। इस क्रेनियम के नीचे 3 प्रकार के झिल्ली होती है। इस तीनों के झिल्ली के नीचे ब्रेन होता है। यह ब्रेन को सेफ्टी देने का सबसे पहले काम करता है क्रेनियम का हड्डी, जो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले यह सेफ्टी देगा। इस सेफ्टी देने के बाद नीचे 3 झिल्ली होते हैं। ये तीनों झिल्ली के नीचे ये कहाँ पाया जाता है? यह ब्रेन। या ब्रेन के अंदर लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, लिक्विड भरा होता है। क्योंकि ये लिक्विड सारे के सारे ब्रेन को सुरक्षा करता है। जब कोई इंसान हल्का से अगर चोट लग गया तो अगर क्रेनियम की हड्डी अगर फूट गया तो हल्का से ब्लीडिंग आने लगता है, यानी ब्लड आने स्टार्ट होता है। और जब और ही जोर से मार दिया, तो इंसान के अंदर यानी 3 जो लेयर है या तीनों लेयर पर क्या पड़ेगा? चोट। आज जब तीनों लेयर पर चोट पड़ेगा और ही जोर से मार दिया तो ब्रेन पर चोट पड़ेगा। और जब ब्रेन पर चोट पड़ेगा तो इंसान का जीना क्या हो गया? मुश्किल, यानी इंसान तुरंत क्या हो जाएगा? डेथ। ये ऐसा क्या होता है? ब्रेन सबसे हमारे बॉडी का सेफ्टी का होता है अंग। इसलिए पुलिस क्या बोलता है तो हेलमेट पहन के चलो। कहा कि ब्रेन पर हल्का से भी चोट लगे तो इंसान का मरना क्या है? फिक्स है। सबसे पहले देखेंगे यह जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर पर डे 70,000 विचार आती है। इस 70,000 विचार में 10 से 15% विचार क्या होती है? सही। बाकी सब विचार क्या होती है? गलत। इस ब्रेन के अंदर यानी 70,000 विचार का मतलब होता है यानी नई नई चीज आते हैं। एक दिन के अंदर हम करोड़पति बन जाए, हई बन जाए, सब के सब एक है विचार है। और जब विचार आता है इस विचार में से केवल 20% विचार का होता है सही। 20% केवल विचार का होता है सही। सारे के सारे का होता है निगेटिव, यानी सारे के सारे का होते हैं गलत। जन्म से लेके आज तक हम अपने ब्रेन का केवल 2 से 4% हिस्सा यूज करते हैं। बाकी सब ब्रेन का जितना बच गया भाग उस सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे मरते हैं वैसा ही क्या हो जाता है? खत्म। केवल 4% ही हिस्सा जो कुछ साइंटिस्ट होते हैं, जैसे न्यूटन हो गया, ये न्यूटन अपने ब्रेन का 4% कुछ भाग को यूज किया है। हम लोग अपने ब्रेन का 2 से 2.5% या 3% भाग को यूज करते करते क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इंसान का मरना क्या होता है? फिक्स होता है। मरने के बाद जब इंसान मरता है तो उनका ब्रेन 7 मिनट तक क्या होता है? जिंदा होता है। लेकिन मरने के बाद इंसान का बॉडी क्या होता है? भारी। भारी क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे ब्लड आपस में क्लॉट बन जाता है। और जब क्लॉट बन जाता है ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है? रुक जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा तो इंसान का सारा बॉडी क्या होता है? भारी होता है। इंसान का बॉडी का होता है? भारी। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यानी चाइल्ड यानी जो ब्रेन जो बच्चा जो होता है उसमें ब्रेन का वेट जो होता है 300 से 400 ग्राम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब 4 से 5 साल तक होता है उनका ब्रेन का वेट होता है 300 से 400 ग्राम होता है। लेकिन वही जब धीरे धीरे अडल्ट हो गया, जब अडल्ट का मतलब वयस्क हो गया तो उनका मेल में ब्रेन का वेट होता है 1400 से 1450 ग्राम होता है। लेकिन फीमेल में जो होता है 1300 से 1350 ग्राम होता है ब्रेन का वेट। यह ब्रेन का वेट से कोई लेना देना नहीं है, यानी पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा जो ब्रेन तेज होता है वो महिलाओं का होता है। क्योंकि महिलाओं का ब्रेन का वेट कम है लेकिन इनका दिमाग पुरुषों से क्या होता है? अच्छा होता है, यानी ज्यादा होता है, यानी हल्का का होता है, ज्यादा तेज काम करता है। सबसे पहले ध्यान दो, ब्रेन को तेज करने के लिए आपके अंदर एक खनिज तत्व होता है, जिस खनिज तत्व का नाम है कची सोडियम। अगर सोडियम का रिक्वायरमेंट है आपके ब्रेन के अंदर कम हो जाए, यानी सोडियम का रिक्वायरमेंट आपका ब्रेन के अंदर कम हो जाए तो आपका पढ़ने में या कोई भी काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। क्योंकि ये सोडियम क्या करते हैं? हमारे न्यूरॉन को मूवमेंट कराने का, यानी न्यूरॉन को मूवमेंट यानी घुमाने का कार्य करता है। क्योंकि यह सोडियम एक ऐसा तत्व है जो ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यह जो ब्रेन बना होता है 75% जल का बना होता है। अगर जल का रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन के अंदर कम हो गया, अगर हमारे बॉडी के अंदर कम हो गया तो हमारे पढ़ने में और हमारे कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए
हमें पानी का संतुलन अपने बॉडी में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेन भी कची 75% पानी से मिलकर बना होता है। अगर जब तक पानी का रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में अच्छा ना होगा तब ब्रेन भी क्या होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा ना होगा। आज जब ब्रेन भी अच्छा ना होगा तब कोई भी काम करोगे उसमें मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करोगे उसमें मन नहीं लगेगा। लेकिन ब्रेन का वेट देखा जाए, जब ब्रेन आपका जितना भी बॉडी होगा उसका 2% ब्रेन का हिस्सा होता है, यानी आपके बॉडी का टोटल 2% भाग का होता है ब्रेन होता है। सबसे पहले इन सबको समझने से पहले अगर समझ लेको जी, हमारे जो ब्रेन होता है इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। जितना हम भोजन लेते हैं, जितना भोजन करते हैं, इनका 20% हिस्सा हमारे ब्रेन के पास यूज होता है, और जितना बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं उनका भी 20% ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। अगर ब्रेन के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अत्यधिक क्या होते हैं, आवश्यक, क्योंकि सारे के सारे काम हम किससे करते हैं, ब्रेन से। हमारे सारे के सारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन। अगर ब्रेन हल्का सी क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो हम काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस ब्रेन के अंदर 2 सेल पाए जाती है, एक का नाम है न्यूरॉन, एक का नाम है ग्लियल सेल। लेकिन समझिए, जब ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के अंदर जब सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते तो इसके अंदर कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होती है, कोई भी कोशिका विभाजन होती है, तब पर भी ट्यूमर होता है। क्यों? 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और 10% ग्लियल सेल पाए जाते हैं, यानी इस न्यूरॉन के अंदर कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। जब इसके अंदर कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते तो यहाँ ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, यानी ब्रेन ट्यूमर होने का मेन रीजन क्या है, एक ग्लियल सेल, क्योंकि इस ग्लियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। और जब सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो इसके अंदर सेल डिवीजन होबे करेगा, यानी जब सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो इसके अंदर कोशिका विभाजन होगा, और जब कोशिका विभाजन होगा तो नई नई कोशिकाओं का होगा निर्माण होगा। यानी ब्रेन ट्यूमर में ही जब ट्यूमर का रूप लेता है, जब ब्रेन के अंदर जब ट्यूमर का रूप लेता है तो ट्यूमर में क्या होता है, इंसान का मृत्यु फिक्स होता है, यानी इंसान का होता है, मर जाता है। उनके पास इतना सहने का क्षमता नहीं होता है, जिसके कारण कच्चे इंसान का बचना का होता है नामुमकिन। इसीलिए हमेशा पुलिस रिक्वायरमेंट करती है तो आप हेलमेट लगा गाड़ी चलाओ, क्योंकि हेलमेट लगाकर जब तक गाड़ी नहीं चलाओगे, हल्का से अगर चोट लग गया तो ब्रेन एक ऐसा सेफ्टी अंग है जो इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं पाते। लेकिन सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। इस लीवर के अंदर अत्यधिक सेल डिवीजन होता है। अगर आधा भी लीवर के कार्ड को फेंक दोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर जैसा लीवर था वैसा क्या होगा, निर्माण हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेल पाई थे जिस सेल का नाम है हिपैटिक सेल। वही हिपैटिक सेल जल्द से जल्द कोशिका निर्माण करने में क्या होती है, सहायक होती है। कोई भी चीज को पढ़ते हैं वो कभी हेरा जाते। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, और कोई भी चीज को बार बार देखता है तो उसको जल्दी क्या होता है, रिमाइंड करता है, जल्दी क्या करता है, याद करता है। अगर आज देखे लेकिन 10 दिन के बाद नहीं देंगे तो हेरा जाएंगे। चिप मेमोरी होता है, इस मेमोरी के अंदर क्या होता है, जीबी का रिक्वायरमेंट 128 जीबी कोई क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन ये ब्रेन जो होता है इनका कोई भी फिक्स नहीं, कितना भी बाहर का इन्फॉर्मेशन डालोगे ये कच्ची याद करता रहेगा, ये याद रहेगा। इसका कभी भी मेमोरी फुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद केवल 2 से 3% अपने ब्रेन का यूज करते हैं, बाकी सब ब्रेन ऐसे ही कहा जाता है, खत्म हो जाता है। सारे के सारे ब्रेन ऐसे ही कहा होता है, चला जाता है कहाँ, ऊपर। तो सबसे पहले समझिएगा, अपने ब्रेन को अत्यधिक खर्च में लाओ। जब तक अपने ब्रेन को अत्यधिक खर्च में नहीं लाओगे तब तक कोई भी बात को नहीं सीख पाओगे। एक ब्रेन का नियम होता है, जो चीज ठान लो वो अपना कुछ कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्रेन है सारे के सारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारे ब्रेन ने करता है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो हंसो खिलो, कुछ भी करो, सारे के सारे कंट्रोल करने के काम कौन करता है, ब्रेन। पढ़ो लिखो कुछ भी करो, याद करो कुछ भी करो, सब का सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।